I'm your geography teacher, Vivek, from California Public School. Dear student, this is chapter 11th, the atmosphere. And in this chapter, today we discuss here heating of the atmosphere. Okay, so now we start here heating of the atmosphere. So the solar radiation is a basic source of heat and light for the earth. अर्थ के लिए जो मेन हीट का जो सोर्स है दैट इज द योर सन. ओके, एंड हियर वी डिस्कस बेसिकली 2 पॉइंट. फर्स्ट इज इंसोलेशन, सेकंड इज terrestrial radiation. Okay, so now first insolation. So what is the insolation? The incoming solar radiation is called insolations. Means this is earth and this is sun. Incoming solar radiations जो सन की तरफ से रेज आ रही हैं टूवर्ड्स द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड इंसोलेशन. इनको बोलते हैं हम इंसोलेशन. इनकमिंग सोलर रेडिएशन is called insolation, and insolation in the is in the form of short waves. इंसोलेशन जो रेज आ रही हैं इनकी जो होती है शॉर्ट वेव्स होती हैं, शॉर्ट waves. Okay, so insolation is in the form of short waves as the insolation enter the atmosphere. देखो हमारी अर्थ के सराउंडिंग क्या है, दिस इज एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेयर मींस इट इज अ ब्लैंकेट ऑफ एयर दैट कवर आवर अर्थ सराउंडिंग ऑल साइड. ओके, तो एक लिमिट तक हमारा एटमॉस्फेयर है, आफ्टर दैट स्पेस है हमारा. ठीक है, सो जब आपकी सोलर रेडिएशंस एंटर करती हैं इन द एटमॉस्फेयर में तो ये आपकी क्या होती है, शॉर्ट वेव्स होती हैं. ठीक है, जब आपकी सन रेडिएशंस एंटर कर रही है तो कुछ हमारे डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, क्लाउड्स होते हैं जो उसको रिफ्लेक्ट बैक करते हैं और कुछ पार्ट्स का हमारे अर्थ तक पहुंच जाता है. क्लियर? सो इंसोलेशन इज इन द फॉर्म ऑफ शॉर्ट वेव्स. ये शॉर्ट वेव्स में आती है. ठीक है, एज द इंसोलेशन एंटर द एटमॉस्फेयर, जब ये हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर कर रही है, a part of it reflected, another part is observed and remaining reaches the earth surface. कुछ पार्ट यहाँ से रिफ्लेक्ट हो रहा है, कुछ ऑब्जर्व हो रहा है बाय द योर गैसेस, एंड सम पार्ट ऑफ सन रेडिएशन रीच्ड या फिर रिचेस द अर्थ सरफेस तक पहुंच रही है. क्लियर? तो ये आपकी इंसोलेशन. और कीप इन द माइंड ये जो सन रेडिएशंस होती हैं ये शॉर्ट वेव्स होती हैं, और शॉर्ट वेव्स होती हैं वो हमारे एटमॉस्फेयर को वार्म नहीं करती हैं. कीप इन द माइंड कि सन की जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन जो रेडिएशन आ रही है ये हमारे एटमॉस्फेयर को वार्म नहीं कर रही है, बिकॉज शॉर्ट वेव्स होती हैं एज ए ट्रांसपेरेंट वर्क करती हैं. ठीक है, जैसे मिरर होते से आपकी सनलाइट क्रॉस कर जाती है. ठीक है, तो वो एज ए ट्रांसपेरेंट वर्क करती हैं आपकी शॉर्ट वेव्स इन अवर एटमॉस्फेरिक गैसेज के साथ. ओके, सो ये क्या होती है, एटमॉस्फेयर जो हमारी गैसेज आ रही हैं जब एटमॉस्फेयर एंटर करती है वहाँ ट्रांसपेरेंट वर्क कर रही है, तो सीधी अर्थ पर पहुंच रही है, हमारे एटमॉस्फेयर को वार्म नहीं कर रही. क्लियर? दिस इज इंसोलेशन. इंसोलेशन मींस इनकमिंग सोलर रेडिएशन is called insolation, and insolation is in the form of short waves. Okay, and as the insolation enter the atmosphere, जैसे insolation enter कर रही है हमारे atmosphere में, a part of it reflected, एक parts का reflect हो रहा है by the dust particles, another part is observed by the your we can say जो हमारी गैसेज है उसको ऑब्जर्व कर रही है. ठीक है, एंड वन पार्ट इज रिमेनिंग पार्ट रीचेस द अर्थ सरफेस, कुछ पार्ट हमारे अर्थ सरफेस पर पहुंच रहा है. क्लियर? दिस कॉल्ड इंसोलेशन. एंड नाउ वी डिस्कस हियर सेकंड पॉइंट, दैट इज द टेरेस्ट्रियल रेडिएशन. TERRESTRIAL, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन. अब टेरेस्ट्रियल मीन्स होता है ये लैंड फॉर्म फीचर्स, जो हमारा लैंड है, अर्थ है. ओके, और रेडिएशन मीन्स जहां अर्थ से रेडिएशंस आ रही हैं. ओके, सो कीप इन द माइंड, देखो आपको क्या बोला है कि इनकमिंग सोलर रेडिएशंस हो रही है, इसका कुछ पार्ट जब हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर करता है तो ये रिफ्लेक्ट बैक चला जाता है, और कुछ पार्ट यहाँ पर ऑब्जर्व हो जाता है, और कुछ पार्ट हमारे अर्थ सरफेस पर पहुंच जाता है. ठीक है, जो पोर्शन हमारे अर्थ सरफेस तक पहुंच गया, अर्थ ने उसको ऑब्जर्व किया और उसको अगेन रिफ्लेक्ट बैक कर दिया. जितनी हीट हमारी अर्थ ऑब्जर्व करेगी उतनी ही वो रिफ्लेक्ट बैक भेजेगी. ठीक है,
एक हीट बजट बोलते हैं इसको, एक अर्थ जितनी हीट ले रही है उतना वो स्पेस की तरफ अगेन बैक भेज रही है। ओके, सो जो अर्थ ने हीट ऑब्जर्व की उसको फिर रिफ्लेक्ट बैक करती है इन द फॉर्म ऑफ लॉन्ग वेव्स, इनको बोलते हैं हम लॉन्ग वेव्स। क्लियर, लॉन्ग वेव्स। सो इनको बोलते हैं टेरेस्ट्रियल रेडिएशन जो अर्थ सरफेस जा रही है। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, द सन एनर्जी ऑब्जर्व बाय द अर्थ सरफेस, फर्स्ट क्या हो रहा है, इनकमिंग सोलर रेडिएशन ये दिस इंसोलेशन ऑब्जर्व बाय द अर्थ सरफेस एंड व्हेन रेडिएट आउट इनटू द स्पेस, जो अर्थ ने ऑब्जर्व की आफ्टर रिफ्लेक्ट बैक, ऑब्जर्व करने के बाद उस हीट को अर्थ दोबारा बैक भेज रही है, इट्स कॉल्ड टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस। मींस द अर्थ द सन एनर्जी ऑब्जर्व बाय द अर्थ सरफेस व्हेन रेडिएट आउट इनटू द स्पेस, जब ये अर्थ ऑब्जर्व करने के बाद उसको रिफ्लेक्ट बैक भेज रही है तो इट्स कॉल्ड टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस। फर्स्टली insolation या sun energy observed by the earth surface and after that reflect back towards the space is called terrestrial radiations. Very simple definition कि first of all sun energy observed by the earth surface after that reflect back towards the space is called terrestrial radiations. Okay, and the terrestrial radiations is in the form of long waves. कैसे होती हैं, long waves। और देखो ये शॉर्ट वेव्स थी जो सन की तरफ से आ रही है, ये हमारे एटमॉस्फेयर को वार्म नहीं कर रही है बिकॉज इज वर्क इट वर्क लाइक अ ट्रांसपेरेंट पेपर। ओके, सो लॉन्ग वेव्स होती हैं ये ट्रांसपेरेंट वर्किंग करती हैं, ये हमारी जो एटमॉस्फेरिक गैसेज है इस लॉन्ग वेव्स को वो ऑब्जर्व कर लेती है। तो दैट मींस हमारे जो एटमॉस्फेयर वार्म हो रहा है बाय द टेरेस्ट्रियल रेडिएशन हो रहा है, ना कि सन की रेडिएशन से। क्लियर, सो द अमाउंट ऑफ एनर्जी रेडिएट बाय द अर्थ इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ इंसोलेशन ऑब्जर्व बाय द अर्थ सरफेस। ये जो अर्थ रेडिएशन बैक भेज रही है किसके बराबर होती है, जितनी अर्थ ने हीट ऑब्जर्व की उतनी ही क्वांटिटी में उसको वो रिफ्लेक्ट बैक करती है। ओके, सो इट इज एस्टिमेट कि 100% यूनिट जो है सन की तरफ से लाइट आ रही है, आउट ऑफ दैट हमारे अर्थ सरफेस पे ओनली 51 पहुंच पाती है। हमारे अर्थ जो ऑब्जर्व करती है 49% पहले ही रिफ्लेक्ट बैक होती है बाय द क्लाउड, बाय द डस्ट पार्टिकल्स, बाय द जो हमारी एटमॉस्फेरिक गैसेस को ऑब्जर्व कर लेती हैं कुछ गैसों को। तो मींस 49% जो यूनिट है वो पहले ही अर्थ पर पहुंचने से पहले ही वो खत्म हो जाती है। ओके, अर्थ पे ओनली 51 पहुंचती है, और जब 51 यूनिट्स ने ऑब्जर्व किया, जब 50% यूनिट जब वापस जाएंगी, सो आउट ऑफ दैट जो हमारी 34 यूनिट जो है ये ऑब्जर्व कर लेंगे हमारा जो एटमॉस्फेयर गैसेज है, और 17% जो है वो रेस्ट जो पार्ट है 17% वो स्पेस में चला जाता है अगेन। ओके, सो दैट मींस हमारे एटमॉस्फेयर जो है वार्म हो रहा है इस 34 यूनिट से हो रहा है। क्लियर, सो दिस योर टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। सो फर्स्ट ऑफ डिस्कस किया इंसोलेशन मींस इनकमिंग सोलर रेडिएशंस, और ये इंसोलेशन जो होती है इन द फॉर्म ऑफ शॉर्ट वेव्स, और शॉर्ट वेव्स को हमारा एटमॉस्फेयर ऑब्जर्व नहीं करता है, उसको वो हमारा एटमॉस्फेयर वार्म नहीं होता है। ओके, तो फर्स्टली दीज रेडिएशंस ऑब्जर्व बाय द अर्थ सरफेस एंड अर्थ रिफ्लेक्ट बैक टुवर्ड्स द स्पेस एंड दीज शॉर्ट वेव्स कम टू द लॉन्ग वेव्स। तो ये लॉन्ग वेव्स जो हमारे एटमॉस्फेयर को वार्म कर रही है। ओके, सो वी डिस्कस हियर इंसुलेशन and terrestrial radiations. Okay, after that next part is here ozone layer, the greenhouse effect and global warming. Okay, and this is your next topic, very small topic we discuss in next coming video time. Okay, so now today we discuss here only insolation or terrestrial radiations. Okay, so terrestrial radiation means इंसोलेशन क्या हो गया, इनकमिंग सोलर, जो सन की रेज आ रही है इनकमिंग सोलर रेडिएशंस, ओके, इज कॉल्ड इंसोलेशन। एंड दिस इंसोलेशन ऑब्जर्व बाय द अर्थ सरफेस आफ्टर दैट रिफ्लेक्ट बैक, जो रिफ्लेक्ट बैक जा रही है बोलते हम टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस। ओके, एंड दिस टेरेस्ट्रियल रेडिएशन इन द फॉर्म ऑफ लॉन्ग वेव्स, और लॉन्ग वेव्स को हमारा एटमॉस्फेयर ऑब्जर्व करता है। ओके, उसकी वजह से हमारा एटमॉस्फेयर वार्म होता है। वन इंटरेस्टिंग मोर ऑफ थिंग्स कि आपको पहले बोलते हैं जब हम अपने एटमॉस्फेयर की तरफ मूव करते हैं तो आपका टेम्परेचर डिक्रीज होता है। ओके, जैसे हम यहाँ पर हैं पंजाब, तो पंजाब में आपका क्या प्लेन एरिया है, और वेन मूव टूवर्ड्स द माउंटेन, हिमालय की तरफ जाते हैं आप साइड लाइक शिमला या अदर और एरिया से जो हाई अल्टीट्यूड पे हैं, तो वहाँ पर टेम्परेचर डिक्रीज होता है।
इवन हम टूवर्ड्स द सन जा रहे हैं टॉप की तरफ, तो टेम्परेचर इंक्रीज होना चाहिए, लेकिन टेम्परेचर हमारा डिक्रीज हो रहा है, बिकॉज हमारे अर्थ सरफेस जो वार्म हो रहा है वो डाउनवर्ड साइड से वार्म हो रहा है, बिकॉज सन की रेज आ रही है वो शॉर्ट वेव्स हैं, उससे हमारा एटमॉस्फेयर वार्म नहीं हो रहा है। दी शॉर्ट वेव्स ऑब्जर्व बाय द अर्थ सरफेस एंड आफ्टर रिफ्लेक्ट बैक टूवर्ड द स्पेस, जो रिफ्लेक्ट बैक हो रही है उससे हमारा एटमॉस्फेयर वार्म हो रहा है। तो हमारा एटमॉस्फेयर वार्म डाउन से वार्म हो रहा है, जैसे हाइट बढ़ती है तो एटमॉस्फेयर हमारा टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज होता जाएगा। ओके, यही कॉज है। क्लियर? सो टुडे वी डिस्कस हियर हीटिंग ऑफ द एटमॉस्फेयर, हमारा एटमॉस्फेयर कैसे हीट हो रहा है। ओके, तो ये 2 पॉइंट थे, फर्स्ट इज इंसुलेशन एंड सेकंड वन टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस। ओके, थैंक यू।